हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल चॉइस लाइफस्टाइल। आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ, इनफैक्ट पूछने भी लगी हूँ, हु राइट्स आवर डेस्टिनी? हमारा भाग्य कौन लिखता है? इससे पहले कि मैं इस पूरे टॉपिक के बारे में बात करूं, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं सीए निधि अरोड़ा हूं और मैं एज अ वर्किंग मदर अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूं और अपनी लाइफ में मैंने कैसे अपनी लाइफ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही हूं, उसकी अपनी लर्निंग्स शेयर करती हूं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारा भाग्य कौन लिखता है। बहुत बार होता है जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो हम किसको दोष देते हैं? ऊपर वाले को, कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया था, मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ, मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है। तो अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ही भगवान हमारा भाग्य लिखता है? हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है, क्या वाकई ही वो भगवान की भेजी हुई होती हैं? गाइस, अगर हम कहते हैं, हमने बचपन से एक प्रेयर सुनी है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तो ये हर किसी भी धर्म की आप बात करें या किसी में भी, हर जगह भगवान को हमारा माता पिता तो बताया गया है। अब मैं बात करती हूँ, अगर वो हमारे पिता हैं तो मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछती हूँ। अगर वो हमारे पिता हैं और हम सब उनके बच्चे हैं, तो क्या वो अपने बच्चों के भाग्य में दुख लिख सकता है? मैं खुद एक मदर हूं। आई कैन नेवर सी माई चाइल्ड इन पेन। अपने आप से पूछिए, आप भी तो पिता या माँ किसी रोल में तो होंगे। अगर आपको बोला जाए कि अपने बच्चे का भाग्य लिखिए, क्या आप उसमें इतना सा भी दर्द लिखेंगे? अगर आपका बच्चा बड़े होकर आपको हर्ट भी करता है ना, कितना भी, उसके बावजूद भी आप उसके भाग्य में इतना सा भी हर्ट नहीं लिखेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन, अगर सब बच्चे सेम हैं तो हमारा भगवान सेम है, तो भगवान ऐसे करेगा क्या? वो अपना पिता ऐसे करेगा कि इसको दुख दे दो, इसको दुख ना दो, इसकी लाइफ में बहुत अच्छी कर दो, इसकी लाइफ अच्छी नहीं करो, इसको पुअर बना दो, इसको रिच बना दो? सबका इक्वल नहीं होगा भाग्य। पर अब अपने आप से पूछिए, एक्चुअल में भाग्य हमारा होता कैसा है? क्या इक्वल होता है? क्या परफेक्ट होता है? नहीं, ना तो हम सबका भाग्य सेम है, ना ही हम सबका भाग्य परफेक्ट है। अब आपने ये जाना कि हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखता है, राइट? तो हमारा भाग्य लिखता कौन है? हम खुद, जिसे हम बोलते हैं, भगवत गीता में भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है, लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा मीन्स एक्शन, लॉ ऑफ कर्मा मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन, या फिर आप बात कर सकते हैं कोज एंड इफेक्ट। आप कैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, ये भगवत गीता में हमने बहुत अच्छे से जाना है। हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस हमारे पास ही आएगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा ही हमारे पास आएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो भी उसका बुरा कॉन्सिक्वेंस आपके पास ही आएगा। अब आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो आपके पास्ट के कर्मों की वजह से आई है, और आपकी जो फ्यूचर की लाइफ होगी वो आपके प्रेजेंट में आप कैसे कर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग तो बहुत बुरे हैं, ये या ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ ही तकलीफें क्यों? तो वो आपके बुरे कर्मों की वजह से, जो पास्ट में किए हैं आपने, उस वजह से आपकी ये प्रेजेंट लाइफ है। और आपकी फ्यूचर लाइफ, क्योंकि आज आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, इसकी वजह से आपकी फ्यूचर लाइफ अच्छी होगी। और जो आप बुरे कर्म कर रहे हो उसका हो सकता है कॉन्सिक्वेंस आपको इमीडिएटली मिल जाए, या फिर आपको हो सकता है 5 साल, 10 साल, या फ्यूचर में लंबे टाइम में उसका कॉन्सिक्वेंस तो आपके पास आएगा ही।
तो अपनी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को पेन ना मिले। तो अब हमने देखा कि लॉ ऑफ कर्मा के बारे में हमने जाना। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे बताने लगी हूँ। लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं है, इसमें थॉट्स भी आता है। आप किसी का दिल नहीं दुखाते हो, किसी को परेशान नहीं करते हो, पर अपने दिमाग में अगर लोगों के बारे में गलत सोचते हो तो वो भी यूनिवर्स में जा रहा है, उसकी वाइब्रेशंस जा रही हैं, तो आपके पास वैसी ही सिचुएशंस आएंगी। तो ये बहुत माइन्यूटली बात है जो बहुत से लोग नहीं सोचते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारा कर्म ही डिसाइड करता है हमारा भाग्य, हमारी सोच भी हमारा भाग्य डिसाइड करती है। आप बैठे बैठे किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, आप अपना भाग्य बना रहे हो। तो मैं कुछ फैक्ट्स अब शेयर कर रही हूँ लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। नंबर 1, लॉ ऑफ कर्मा इज एक्यूरेट एंड फेयर। अगर लोगों को लगता है कि हमारे साथ ये बुरा हुआ तो जेन्युइनली ये आपके पास्ट कर्मों का रिजल्ट है। तो ये कभी गलत नहीं होता, ये लॉ ऑफ कर्मा कभी ये अनफेयर नहीं होता, ये सबके साथ फेयर है एंड कोई पार्शियल नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट लॉ ऑफ कर्मा है। तो कोशिश अपनी कीजिए अपने आज प्रेजेंट में अपने कर्म, अपनी सोच सुंदर बनाइए। नंबर 2, आपके पास्ट में जो भी हुआ है उसकी वजह से आज आपका प्रेजेंट बना है। एंड नंबर 3, आपके फ्यूचर में जो होगा वो आप प्रेजेंट में डिसाइड करेंगे। इसलिए मेक श्योर आपके एक्शंस एंड थॉट्स सिंक में हो, राइट हो एंड किसी को भी हर्ट ना करते हो। आई होप गाइज मैं ये क्लियर कर पाई हूँ कि आपकी जो हम बोलते हैं बहुत बार अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, अपने फादर को हम बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। शायद आप इस सिचुएशन से निकल पाएँ और ये सोच पाएँ कि वॉट एवर इज हैपनिंग इज इन माई लाइफ, ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल। Take that responsibility, because the moment you will take the responsibility, you will be able to take the right and correct actions. तो guys, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।